जोहार झारखंड दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 के लिए, ठीक है, जो कि इंग्लिश का जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रियल के तहत जो आपसे कंप्लीट जो 15 जनवरी को होने वाला था, वो 15 जनवरी को छोड़ के 16 जनवरी को कर दिया गया है, क्योंकि 15 जनवरी को जो कि है हॉलीडे था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो कि है महत्वपूर्ण सवाल के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश का होने वाला है और आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो कि है ये सब क्वेश्चन जो कि है मिले और इस वीडियो से उनका भी लाभ हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज टेल मी डैश टूक माई पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हु, हुस, वेन, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हु, ठीक है। प्लीज टेल मी हु टुक माई पेन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या पूछ रहा है, आई डू नॉट नाउ डैश टू गो, ठीक है। आई डू नॉट नो डैश टू गो, वेन, उस, व्हाट, वेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा वेयर, ठीक है। आई डू नॉट नो वेयर टू गो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दिस इज द बुक डैश बोट जस्ट टूडे, वॉम, हु से, विच। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विच, ठीक है, विच। दिस इज द बुक विच वुड यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। आई डोंट रिमेंबर डैश आई से हिम लास्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का जो कि है व्हेन, ठीक है। देखिए आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई से हिम लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ही डिसेंट नो डैश टू बिहेव, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो कि है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा हो जाएगा हाउ, ठीक है, हाउ हो जाएगा। देखिए ही डिसेंट नो हाउ टू बिहेव। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। सी डोज नॉट नाउ डैश टू स्विम। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका वेयर, वेन, हाउ, व्हाट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाउ, ठीक है। सी डोज नॉट नो हाउ टू स्विम, ठीक है, उसे नहीं पता है कैसे जो कि है स्विम किया जाता है, यानी कि तैरना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर में। ही स्पोक डैश वॉज राइट, वेन, वाई, वाट, हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो कि है यहाँ पे हो जाएगा आपका वाट, ठीक है। ही स्पोक वाट वॉज राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आई रिचड द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड लिफ्ट, वाट, वेयर, वेन, हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेन, ठीक है। आई रिचड द स्टेशन वेन द ट्रेन हैड लिफ्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा पूछ रहा है आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं वेन, हाउ, हु, व्हाट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हु, ठीक है। आई एम नॉट श्योर हु विल टीच अस इंग्लिश, मुझे नहीं पता है मुझे कौन इंग्लिश पढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प द मेसलेस, ठीक है, वेन, वाट, हु, हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हु, ठीक है, हु। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स द मेसलेवस। चलिए नेक्स्ट हम लोग का बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए यहाँ पे एक पैसेज है, इसमें 5 आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस पैसेज में आपका 5 जो कि है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को जो कि आपको बनना है। तो 11 ही नंबर में हमारे 5 क्वेश्चन, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 इसी में है, ठीक है। उसके बाद एक जो कि 16 नंबर का है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए अभी हमारा पूछ रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पैसेज को हमारे यहाँ पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट है। इन इंग्लैंड गांधी जी इट फर्स्ट डिड नॉट गिवन हिज टाइम entirely to his studies. Instead, he tried to copy fashionable English gentlemen in every way. Like so many young men of his age, he was attracted by what was new and foreign. He wasted a lot of money on buying smart English. ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। Clothes he started taking lessons in ballroom,
ठीक है, डांसिंग इन प्लेइंग द वैलोन्स etc. व्हाट अ चेंज फ्रॉम द से बॉय ऑन द शिप हु वुड not talk to other passengers. After 3 months, he suddenly realized how silly it was to waste his good brother's money on such things. After his we devoted all his time to serious study from the very childhood. When Gandhiji found out the he was doing a wrong thing, he at once stopped doing it. ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब इसमें से जो कि है हमारा जो कि है सवाल पूछेगा तो उसी का जो कि हमें जो कि है आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसा जो कि है आपका भी रहेगा, आपका भी एक कुछ इसी टाइप का जो कि है पैसेज पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, भले ये ना हो लेकिन कुछ इसी टाइप का आपका भी पैसेज रहेगा, तो उसको आराम से आप सभी को पढ़ लेना और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट पर्पज हैड ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, वाइन, पॉलिटिक्स, गेम्स, स्टडीज़। तो गांधी जी इंग्लैंड जो कि है क्या करने गए थे, स्टडीज़ करने। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडीज़ यानी पढ़ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड मैनी काइंड्स ऑफ न्यू थिंग्स विच स्टेटमेंट हिज फेल्स। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टेकिंग लेसन्स इन बॉलरूम डांसिंग, बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लोथ्स, प्लेइंग द वॉलिन, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका यहाँ पे जो कि है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पैसेज का क्वेश्चन नंबर 3 में, whom did गांधी जी ट्राई टू कॉपी, फ्रेंड्स, यंग वुमेन, यंग मैन, फ्रेंड्स। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यंग मैन। ठीक है, पैसेज को पढ़ लेने से जो कि आपको पता चल जाएगा यंग मैन से यहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हमारा पैसेज का, ही वेस्टेज अ लॉट ऑफ ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लोथिड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम, एनर्जी, मनी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो कि है राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ मनी, उन्होंने पैसा का वेस्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर में। यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, द अपोजिट ऑफ रॉन्ग इज राइट, लेफ्ट, राइट, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, लेफ्ट का, रॉन्ग का राइट, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो WRIT है ये जो कि है राइट यानी कि लिखने का है और ये राइट यानी कि सही का है। तो चलिए यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि पैसेज में हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो 11, 12, 13, 14, 15 जो कि उसी में होंगे। तो पैसेज में देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स वर्बस क्लोज। ठीक है, कुछ पैराग्राफ लिखना है तो इसके बारे में देखिए, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 150 words अबाउट योर होम टाउन, टेक द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट। ठीक है, तो नीचे कुछ लिखा हुआ है उसी के आधार पे जो कि हमें अपने गांव के बारे में जो कि है एक पैराग्राफ लिखना है 100 या 150 वर्ड का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, वेलवोर क्लोजिस शिमला नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, oak tree and green hills covered in paints, tree street were doing sunny winters, small wood growing in fall, fireplaces in summer, people walking, dogs or jogging, swore and comfortable feast शिमला once a year feel nostalgic। तो यहाँ पे बताना इसी के बारे में। देखिए यहाँ पे माई होम टाउन आपको लिखना है, आपको भी कुछ इसी प्रकार पूछेगा लेकिन कुछ इवेंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, कुछ त्योहार के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे जो कि है हम लोग इसको देख लेते हैं, आई ग्रे अप इन शिमला विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, लार्ज ओल्ड oaks trees and green lawns। ठीक है, surrounded by hills covered in pine trees, from my night woods the streets were quiet with only the sound of birds singing and some cars passing every once in a while। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, during the cold winters most people stayed inside and once could small wood burning in fireplaces and see smoke coming out of chimneys,
In summer, one could see people walking dogs or jogging small could fresh grass and see squirrels jump from tree to tree. My hometown made me feel square and comfortable. Now I usually visit Simla once a year. Not a lot has changed except now there. चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं. Are more people, more traffic and more places to go such as shopping malls and restaurant till next when I थिंक अबाउट शिमला. ठीक है, तो आपको इस प्रकार का लिख देना है. तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने जो किया महत्वपूर्ण जो कि 16 के 16 क्वेश्चन यहाँ पे करा दी, जिसमें 10 आपके एमसीक्यू थे और 6 आपका सब्जेक्टिव है. ठीक है, तो ऐसे जो कि है आपको जो कि और मैं वीडियो लाता रहूँगा. अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं PDF वगैरह के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.